अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल वीडियो मैंने अपलोड की थी, बनाई थी सीबीसी के ऊपर कंप्लीट ब्लड काउंट जो है ना वो, और नॉइस डिस्टॉर्शन की वजह से ना ठीक तरीके से नहीं वो अपलोड हो सकी। तो आज दोबारा उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। डॉक्टर फरहान अली, सर्टिफाइड इन इंटरनल मेडिसन। सीबीसी जैसे कि आपको पता कि हमारी जिस तरह पैनाडॉल, पैरासीटामोल टैबलेट एक कॉमन गोली है, इसी तरह जनाब सीबीसी भी जो है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हम कंप्लीट ब्लड पिक्चर कहते हैं, ये भी हर कोई जानता है इसके बारे में। सीबीसी ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं, आवाम हैं, जो करवाती है वो देखने के लिए करवाती है एचबी लेवल को, हीमोग्लोबिन लेवल को। बेसिकली हीमोग्लोबिन लेवल की जो वैल्यू है वो वेरी करती है जेंडर टू जेंडर, ठीक है जी। कुछ गाइडलाइंस कहती हैं 12.5 टू 15.5 फीमेल्स में, और मेल्स में जो है वो 12.5 टू 16। अब मुख्तलिफ लैब्स के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, मशीन्स हैं, जो उनकी सीबीसी एनालाइज़र मशीन्स हैं, उनके मुताबिक वो वैल्यूज़ देते हैं। अच्छा, आज मैं बात करूँगा सीबीसी की इंडिकेशन के ऊपर कि हमें किधर ज़रूरत पड़ती है सीबीसी के टेस्ट की, और कौन कौन सी स्पेसिफ़िक चीज़ है जिससे हमें पता लग जाता है, कौन कौन सी स्पेसिफ़िक चीज़ है जो ये बताती है। सीबीसी की जो वैल्यूज़ हैं उनको देखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए कोई इतना आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेडिकली काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो। ये बहुत सिंपल है, उसको इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा ही इजी है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो देखना होता है वो बात कर लेते हैं जी एचबी के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी के ऊपर जो है ना कंसर्न रख रहे होते हैं। जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसका बेसिकली हमने उसके साथ मेजरमेंट करनी होती है MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। आपका जो MCV होता है, मीन कॉर्पस्कुलर जो वॉल्यूम होता है आपका, वो 96 और 76 इसके बीच में होता है। 76 पिकोलीटर टू 96 पिकोलीटर तक होता है। 76 लीटर टू 96 पिकोलीटर। बेसिकली अगर तो 76 से कम हो, 76 और 96, 76 से कम हो तो तब रूल आउट की जाती है बीमारी, ठीक है जी। जिसमें हमारे पास टॉप जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो सबसे फर्स्ट नंबर पर आ रही है, उसमें हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, IDA जिसे हम कहते हैं, जो कि पड़ा हुआ है। सेकंड ऑफ ऑल हमारे पास पेर्निशियस एनीमिया आ जाता है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर। अच्छा, हमारी आवाम को बहुत कम पता है इस बारे में कि जो अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर है, अगर मेल को अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर साइलेंट कैरियर बेसिकली ये होता है, थ्रू आउट द लाइफ कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है। अगर खुदा ना हादसा शादी कर दी जाती है, उसकी फ़ीमेल पार्टनर जो है वो भी अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर है, ठीक है, अनलकली, तो न्यू बॉर्न बेबी जो है वो कैरी कर सकता है, ठीक है, और वो अल्फ़ा थैलेसीमिया मेजर का हो सकता है। बहरहाल ये तो इसके ऊपर बात की हमने MCV के ऊपर कि अगर MCV की वैल्यू लो हो, ठीक है जी, फिर इसी के मुताबिक देखा जाए 10, यूजली 11 से नीचे नीचे जो है ना हम एनीमिक करार देते हैं, 10, 9, 8, 7, ठीक है जी। आप जो है ना इसमें फिर रिप्लेसमेंट थेरापी करवाते हैं, और रिप्लेसमेंट थेरापी में हमने यूजली आयरन सिक्रोज जो कि विनोफर के नाम से आती है, उसकी हम इन्फ्यूजन चलाते हैं। बेसिकली ज़्यादातर इसका रोल वुमेंस में, औरतों में ज़्यादा होता है। एज़ आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशंस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स और आयरन खास तौर पर। आयरन वैसे भी हमारी बॉडी के लिए और फीमेल के सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास तौर पर इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी जो है फोलिक एसिड यूजुअली 1 to 2 मंथ खिलवाया जाता है। फोलिक एसिड का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। फोलिक एसिड ने बेसिकली एंटीरियर न्यूरोपोर्स और पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स को बंद करना होता है। वो इलाके और वो जगह जहाँ पर इतना इस चीज़ का शऊर नहीं है, और ना इस चीज़ को इतना फैसिलिटेट किया जाता है कि इस चीज़ के बारे में गाइड और काउंसलिंग की जाती है प्रेगनेंसी से पहले कि आपने फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना है ख़वातीन को। वहाँ पर ज़्यादातर जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं वो उसके साथ बच्चे पैदा होते हैं। वो यूजुअली लैक ऑफ नॉलेज और मुख्तलिफ जो है वो फैक्टर्स की वजह से, ये इग्नोरेंसी फैक्टर हम कह सकते हैं, एरोगेंसी फैक्टर कह सकते हैं, कि औरतें जो फोलिक एसिड नहीं इस्तेमाल करती और बच्चे जो पैदा होते हैं वो एनेंसेफली के, ठीक है जी, स्पिना बाइफिडा वगैरह, ठीक है जी, उनके जो रीढ़ की हड्डी हैं वो सही तरीके से मुकम्मल क्लोजर नहीं होती, वो बंद नहीं होती, और मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो है ना वो जन्म लेते हैं।
बात कर लेते हैं आगे इसके हवाले से कि अगर एच बी की वैल्यू नॉर्मल है या एच बी की वैल्यू गिरी हुई है और एम सी बी की वैल्यू नॉर्मल है, दैन इट विल बी द इट विल बी द नॉर्मोसिटिक यूजुअली हमारे पास जो रिपोर्ट होता है वो होता है ड्यू टू क्रोनिक डिजीज़, लेड पॉइजनिंग और मल्टीपल ड्रग अब्यूज़, ड्रग्स वगैरह जो मल्टीपल इस्तेमाल की जाती हैं उसकी वजह से भी ये आ जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है मैक्रोसिटिक एनीमिया, फोलेट डेफिशिएंसी। ठीक है जी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ना खाना, ठीक है जी, उसकी वजह से जो देखने को आता है उसमें हम इसे कहते हैं फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। और मिगैलोब्लास्टिक में हमारे पास सबसे टॉप पड़ा हुआ है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि आपको जो सेल्स की जो पीनस होगी वो मिगैलोब्लास्ट बड़े साइज़ में आपको नज़र आएंगे, आरबीसी जो है वो। बेसिकली विटामिन B12 जो है वो हमारी बॉडी का एक नेचुरल और एक प्योर एसेंशियल विटामिन है जो कि वो ज़रूरी है। बेसिकली ये हमारी नर्व्स की माइलिन शीथ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ जो है इसने एक रोल प्ले करना होता है कि जो न्यूरॉन्स हैं और जो नर्व्स हैं उनको भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन के तौर पर यूज़ करता है विटामिन B12। इवन पायरॉक्सिया ऑफ अननोन, ऐसा बहार जिसकी समझ ना आ रही है, उससे भी B12 से उसको क्योर किया जाता है। ये कोविड में रिपोर्ट आई थी जो कि नाइस गाइडलाइन ने शाया की थी। अच्छा, यूजुअली सीबीसी की वैल्यूज़ में सीबीसी की जो वैल्यूज़ आती हैं रिपोर्ट्स उसमें आप देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेजोफिल्स, जीनोफिल्स, मोनोसाइट्स। मैं इतनी गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं सरसरी सी बात करूंगा और कॉमन सी जो चीज़ें हैं इनमें से मैं वो बताऊंगा। प्रेलर्स हो गए, एचसीटी हो गया, हेमाटोक्राइट कंसंट्रेशन सेल्स हो गए, एमसीवी हो गया, एमसीएचसी हो गया, फर्दर वैल्यू इसमें सारी आ जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल बेसिकली इंडिकेट कर रहे होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, सम हाउ कोई सा भी हो सकता है, जैसा कि सैल्मोनेला पैराटाइफाई। सैल्मोनेला पैराटाइफी जो बैक्टीरिया उसकी एक खासियत ये है कि ये आपके गॉल ब्लैडर में रिजाइड रहता है। जैसे देखते हैं फेवरेबल कंडीशन है, निकल कर मल्टीप्लाई होकर टाइफाइड करवाता है। टाइफाइड जिसे हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। बेसिकली टाइफाइड जो है एंटेरिक फीवर, इट्स एक्चुअली इन्फ्लेमेशन, सोजिश होती है आपकी आंतड़ियों की, और इसके टोटल 4 वीक्स होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं। पहला रिजाइडिंग में होता है, इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहा होता है। सेकंड वीक में इसने कॉन्स्टिपेशन की जो मैनिफेस्टेशन, कब्ज़ वगैरह, वो जीआईटी की मैनिफेस्टेशन, पेट में दर्द वगैरह ये लेकर आनी होती है। टाइफाइड में ना यूजुअली जो हॉल मार्क है इसका डायग्नोस्टिक, उस पर आपको रेड रोज स्पॉट्स भी मिलते हैं। ठीक है जी। अफेक्टेड कैंडिडेट के आपकी बॉडी के ऊपर आपको हल्के हल्के सुर्ख सुर्ख रंग के आपको जो है ना वो धब्बे मिलेंगे टाइफाइड में। ठीक है जी। टाइफाइड के यूजुअली मैंने बताया आपको 4 वीक्स होते हैं, उसने ये पीरियड पूरा करना होता है। ठीक है जी। न्यूट्रोफिल से हमें पता लग गया था बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। साथ में हम को रिलेट करते हैं टीएलसी की वैल्यू, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। टीएलसी की वैल्यू जो टोटल लिम्फोसाइट काउंट्स हैं, वाइट ब्लड सेल जितने ज़्यादा होंगे उसका पता होगा कि इन्फेक्शन बॉडी में उतना ही सख्त किस्म का चल रहा है। ठीक है। इसमें अब डिपेंड करता है पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स, उसके मुताबिक एंटीबायोटिक दी जाती है। वैसे तो यहाँ पर जो है वो होम मेडिकेशन ज़्यादा करते हैं। ठीक है। ना तो साइकिल को पूरा करते हैं, ना एंटीबायोटिक की डोज का सही पता होता है। ठीक है। चलें जी, उसने भी खाई कि चलें जी वो भी ठीक हो गया, चले जी मैं भी ये खा लेता हूँ। या मेडिकल स्टोर से गए, जाके बाय कर ली और खा ली। ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती इधर हो रही होती है। डॉक्टर से कंसल्ट आप लाजमी करें इस मामले में, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आप उसको इतना प्रोन ना कर दें कि जो मेमोरी टी सेल्स हैं वो उनके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर दें। न्यूट्रोफिल्स के बाद हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स बेसिकली वायरल इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहे होते हैं। किसी किस्म का बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हो उसको इंडिकेट कर रहे होते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम ईजिनोफिल्स की। ईजिनोफिल्स बेसिकली पैरासिटिक्स, एलर्जी, एस्थमा, इन चीज़ों को इंडिकेट कर रहे होते हैं। यूजुअली इसकी वैल्यू 1 to 5 तक होती है। नॉर्मल 1 आती है या 2 आती है। बेसिकली आपके पैरासाइट्स, इंटेस्टाइन में किसी किस्म के पैरासाइट्स वगैरह हो गए या एस्थमेटिक पेशेंट हो गए, उनमें इसकी वैल्यू हाई आती है। ठीक है। और इसके अलावा किसी किस्म की भी एलर्जी होगी उनमें इसकी वैल्यू हाई आती है।
ये सिंपल सी मैंने आज सीबीसी के ऊपर एक जो है वो वीडियो रिकॉर्ड की है, कंप्लीट ब्लड काउंट और कंप्लीट ब्लड पिक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी हो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में ज़रूर पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।